हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम आपको एक और ग्लैम लुक दिखाते हैं जो पार्टी मेकअप है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करिए। प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत वक्त निकाल के फिर मैं आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कहीं कमी भी रह जाती है, पर धीरे धीरे उसको भी मैं इम्प्रूव करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करिए। यही से हमें पता लगता है कि आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं एक नया ग्लैम लुक। तो सबसे पहले मैंने क्लाइंट के जो फेस को क्लीन कर लिया था और इनको मैंने फेस पे क्लीन करके मॉइस्चराइज़र वगैरह थोड़ा अप्लाई कर लिया था। इनकी नॉर्मल स्किन थी, बहुत ज़्यादा सुपर ड्राई स्किन इनकी नहीं थी। तो हम जैसे मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं उसके बाद फिर हमने इनका आइज़ पे वर्क करना सबसे पहले शुरू किया है। जैसे हम बिगनर होते हैं ना, तो आइज़ का अगर हम काम पहले कर लें तो बेटर रहता है, क्योंकि कई बार हम ब्रश में जब आइज़ का काम करते हैं तो हमारे से प्रोडक्ट इतना ज़्यादा उठ जाता है कि बाद में वो हमारे बेस पे फॉल आउट होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बाद में हमारे मेकअप को ख़राब कर सकती हैं या हमें दुविधा में डाल सकती हैं कि कैसे हाय मैंने इतना अच्छा किया था ख़राब हो गया, क्योंकि उनको ठीक करना ये भी धीरे धीरे आ तो जाता है पर वो हमें परेशानी क्रिएट करता है, प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें ना करें। स्मूथ चलने के लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने आई एरिया को कवर अप। तो हमने यहाँ पर इनकी जो आईज हैं उन पे हमने लगा लिया है थोड़ा सा कंसीलर, जिससे हम जो भी वर्क करेंगे वो अच्छे से उभर कर आएगा। आई बेस लगाने से जो हम कोई भी वर्क उन पे करेंगे तो उसके जो कलर है वो अच्छे से दिखेंगे, खिल के आएंगे। जो हमारा मेकअप है वो अच्छी तरह उस आईज पर, आईलिड पर अच्छी तरह सेट हो जाता है, क्योंकि बेस अगर हमारा अच्छा हो तो मेकअप जो है आईज का और अच्छे से निकल के आता है। तो सबसे पहले हमने जैसे बेस लगा लिया, उसके बाद हम पाउडर से इसको कर देंगे लॉक। और फिर हमने इनसे पूछ लिया था कि इन्हें मेकअप कैसा चाहिए। इनको बिल्कुल ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं चाहिए। सबको आजकल जैसे गर्मी है तो हल्का सा ही मेकअप चाहिए, मेकअप विद नो मेकअप लुक। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा ग्लिटरी ना हो, ज़्यादा शिमरी ना हो, बिल्कुल हल्का सा मेकअप हो, क्योंकि इनका जो ये फंक्शन था ये डे के लिए था। तो उसके अकॉर्डिंग डे को हमने देखते हुए तो हमने इनका मेकअप किया है, बिल्कुल लाइट मेकअप। स्किन इनकी फेयर थी, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी, जैसे डार्क सर्कल थे और हल्के हल्के पैचेस थे, तो उन्हें भी हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले हमने इनके किया है ब्राउन शेड से, हल्का सा मीडियम डार्क ब्राउन शेड से हमने इनके जो क्रीज एरिया है आइज का उसे कवर कर लिया था। ये हम क्यों करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? कोई भी हमें शेड देने से पहले हमने क्रीज को और हमारी आईलिड का जो सेंट्रल पार्ट होता है उस पे हम कोई भी वर्क करें वो अच्छे से खिल के आए, उसके लिए हमें क्रीज एरिया को अच्छी तरह से डेप्थ देनी ज़रूरी है। उससे ही हमारी जो आइज़ का वर्क है वो अच्छे से निकल के खिल के आता है। तो जब भी हमने वर्क करना है एक शेड इतना सा उठाना ज़रूरी है, ब्राउन में जो भी शेड करना है आपने उसकी फैमिली का हल्का सा डार्क शेड आपको लेना है उस क्रीज एरिया को हल्की सी डेप्थ देने के लिए। ये बेसिक्स होते हैं, जैसे हमें लगता है कि कोई भी कलर उठा के हम कैसे भी क्रिएट कर लेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं लगती है, हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं कि डेप्थ देने के लिए हमें हल्का सा जिस भी कलर फैमिली में हमने वर्क करना है उसके डार्क शेड को यूज़ करना है क्रीज एरिया को डेप्थ देने के लिए। उसके बाद ही हम जो हमारा बिल्कुल सेंटर ऑफ द आईलिड है उस पर हम जो भी कलर ऐड करेंगे वो एकदम खिल के उभर के आएगा। जब हम आईज ओपन करेंगे तो हमारा वो जो आई मेकअप की लुक है वो अच्छी सी एक प्यारी सी नीट लुक निकल के आती है। क्योंकि अगर हम ये डेप्थ नहीं देते हैं तो हमारा जो आई एरिया का वर्क है
वो इतना हमें दिखाई नहीं देता है। वो एकदम ऐसे जैसे समझ में नहीं आता है, मर्ज सा हो जाता है ना, एकदम जैसे क्या किया हुआ है, कोई डिफाइन नहीं कर पाता जैसे मेकअप खुद को। तो एक क्लैरिटी के लिए हमने अच्छे से मेकअप को करना है। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा फ़ोन जो है हिल चुका था, क्लाइंट ने पैर से टच कर दिया था। फिर जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने सबसे पहले उस चीज़ को ठीक करने के लिए गई, क्योंकि मुझे हल्का सा डाउट हुआ था कि हिल चुका है कुछ। तो फिर मैंने दोबारा से रीसेट किया। क्लाइंट बातों में मशरूफ़ था, आपस में बातें करते-करते उनका हाथ लगा या शायद पैर लग गया, जिससे मेरा ट्राइपॉड हिल गया था थोड़ा-सा। तो चलिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ थोड़ा-सा। तो जैसे मैंने अभी कुछ ज़्यादा नहीं किया था, आइज़ पे बस ब्राउन शेड को करके मैंने हल्का सा इन पे स्किन कलर का हल्का सा शिमरी शेड दिया था, स्किन कलर का, जिससे इनको, क्योंकि इनकी ड्रेस भी ऐसी थी, पीच विद द क्रीम शेड की ड्रेस थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने दोनों शेड को हल्का सा अप्लाई करने की कोशिश की है। क्योंकि डे मेकअप था, ज़्यादा वेरिएशन इनको चाहिए भी नहीं था, ज़्यादा मेकअप इनको नहीं चाहिए था, मेकअप विद लूम मेकअप लुक चाहिए था इनको। तो मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा ना हो, तो मैंने बिल्कुल माइनर माइनर शेड यूज़ किए हैं। सेंटर ऑफ द लिड मैंने यूज़ किया है, हल्का सा क्रीम में शिमर शेड यूज़ किया है। देखिए अब बिल्कुल ज़्यादा मेकअप नहीं लग रहा है, बिल्कुल लाइट सा लग रहा है। कभी, क्योंकि हम जब करते हैं ना, मॉडल्स पे वर्क करते हैं, तो हम अपना दिखा पाते हैं कि हमें कौन-कौन सी लुक हम क्रिएट कर सकते हैं, कितना हम अपनी लुक्स को लेकर कितना डेडिकेट करते हैं हम तैयार करने के लिए। पर जब हम क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं, तो हमें क्लाइंट को ही प्रायोरिटी देनी है। क्लाइंट के काम हमने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि किसी-किसी को पसंद है हाई लाउड मेकअप और किसी को नहीं। और मोस्टली अब तो ऐसा ही हो चुका है, जैसे गर्ल्स वगैरह करवाती हैं तो बिल्कुल लाइट सा ही मेकअप उनको चाहिए होता है। इसमें स्टेप तो सारे फॉलो होते हैं, बस शेड चूज़ करने में हमें थोड़े लाइट शेड चूज़ करने पड़ते हैं। तो अब इनके भी डार्क सर्कल थे, तो हमने इनके किया है ऑरेंज कलर करेक्टर से हल्का सा कवर करने की कोशिश की है। कभी भी अगर आपने कम प्रोडक्ट में वर्क करना है, तो कोशिश करिए आप फिंगर से ही उसे टच कर लीजिए, फिंगर से ही उसे डैब-डैब करके मर्ज कर लीजिए, फिंगर से ही उसे हल्का सा स्किन पे इमल्सिफाई कर दीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ब्रश से या हम किसी और प्रोडक्ट और चीज़ से लगाते हैं तो कई बार ज़्यादा हो जाता है, और क्रीज़ एरिया जो अंडर आई, जो हमारे क्रीज़ एरिया होता है, जो उसमें जो है हमारा अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है तो क्रीजेस बन जाती हैं, उनमें प्रोडक्ट जो है भर जाता है। जैसे हमने फिंगर से सेट कर लिया, अब इसे हम हल्का सा इनके शेड से, इनकी टोन से हमने एक शेड डार्क शेड से हमने उस ऑरेंज कलर करेक्टर को भी कवर अप कर दिया है, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि इस पे अगर हम फाउंडेशन लगाएँगे उसके बाद मेकअप देखेंगे तो हमारा जो मेकअप है वो ऑरेंज लुक देगा थोड़ी देर बाद, और वो बहुत ज़्यादा येलो येलो सा होना शुरू हो जाता है। तो कलर को कलर से ही कट किया जा सकता है, ये भी एक टेक्नीक है जिससे हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो एकदम कवर अप भी होता जा रहा है, और उस पे जो भी हमारी डिस्कलरेशन है या हमारा जो आई का जो डार्क सर्कल है वो भी कवर हो जाते हैं। तो किसी भी शेड को या किसी भी कंसीलर को, उसके शेड को कवर करने के लिए हमें हमेशा स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्क से उसको कवर कर देना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग स्किन पे अलग-अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। उन अलग-अलग प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास अलग-अलग शेड के डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास जो है कलर करेक्टर होते हैं, उनसे हम उन प्रॉब्लम को हाइड करते हैं। तो अब हमने इनके कर लिया था मस्कारा अप्लाई। बीच-बीच में मैं थोड़ा-थोड़ा वर्क आइज़ का जैसे कर लेती हूँ, क्योंकि बेस बनाएँगे उसके बाद फिर टच हो जाए, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो है कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर गिरता है नीचे फॉल आउट होती है, तो हमें बाद में क्लीन करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आइज़ का वर्क हम पहले ही कवर कर लें। आइज़ का अब हम इन्हें चाहिए था हल्का सा माइनर सा जो है लाइनर, तो हम इनको दे रहे हैं पाउडर से, क्योंकि आजकल वो
प्रॉपर एक लाइन वाला किसी किसी को नहीं पसंद है, तो हल्का सा मर्ज लुक वाला इन्हें चाहिए था कि हल्का सा मर्ज हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम थोड़ा सा ड्राई पाउडर वाला आईज के लिए जो है आईलाइनर चूज कर रहे हैं और उसे ही हम मर्ज कर देंगे। इन्होंने लेंसेज नहीं पहने थे क्योंकि इनको लेंसेज से प्रॉब्लम होती है, तो बिना लेंसेज के ही इनको मेकअप मैंने किया था क्योंकि इनको लेंसेज नहीं पहनने थे। तो अब हमने इनके जो लाइनर लगाया था उसे हमने कर दिया है एक सिंपल और बिल्कुल नीट ब्रश से क्लीन कर दिया था, जिसमें प्रोडक्ट नहीं था क्योंकि प्रोडक्ट हमने पहले ही एप्लीकेट कर लिया था। अब सिर्फ हम लगे हुए प्रोडक्ट को हल्का सा मर्ज कर रहे हैं। इनको नीचे की तरफ भी हल्का सा ही वर्क चाहिए था, वैसे इनको काजल वगैरह कह रहे थे कि हमने कभी डाला नहीं है। तो जब मैंने इनके लगाया था तो इनको थोड़ा अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा था कि मैंने कभी लगाया नहीं है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा लाउड लग रहा है। तो उसके लिए फिर हमने इनको बाद में दिखाया था कि देखो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी इनका नॉर्मल मेकअप था ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बिल्कुल भी सारा ही न्यूड में रखते हैं तो मेकअप इतना उभर के नहीं आता। अगर आईज हमारी नॉर्मल है, लिप्स बोल्ड रखने पड़ते हैं, लिप्स बोल्ड हैं तो आईज का सटल रखना पड़ता है। तो दोनों को देखते हुए अगर बिल्कुल न्यूड न्यूड कलर चलता है तो बिल्कुल ही न्यूड चल हो जाता है वो। फिर एक होती है प्रोफेशनल लुक जैसे, या फिर होती है ग्लैम लुक फॉर मॉडल्स के लिए, है ना। और ये थे फंक्शंस, तो उनके अकॉर्डिंग हल्का तो कलर्स चलते हैं। तो फिर हमने इनके शेड से, इनको चाहिए था थोड़ा सा फेयर, तो इनके शेड से 2 शेड लाइटर हमने फाउंडेशन यूज़ की है। ये हमारे जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं सारे प्रोडक्ट नाज के हैं। नाज के फाउंडेशन है, नाज के करेक्टर हैं और नाज के ही हमारा जो आई बेस थे, आई कलर थे, सब आई शेडो वगैरह सब नार्स के ही प्रोडक्ट हमने इन पे यूज़ किए हैं। तो अब हम कर रहे हैं इनका बेस। बेस पे हमने एक फ्लैट ब्रश से इनके फाउंडेशन को एप्लीकेट कर लिया है और फिर हम उसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मर्ज कर देंगे स्किन में ताकि सारा इवन हो जाए। हमेशा जब भी फेस पे वर्क करना है तो साथ के साथ नेक पे भी अच्छे से कवर कर लेना है। कई बार हम नेक बाद में करते हैं। हमेशा नेक का जो शेड है हमेशा या तो फेस के अकॉर्डिंग रखो या फेस से एक शेड लाइटर रखो, क्योंकि जब हमारी पिक्स होती है, क्योंकि हमारा फेस का जो शेडो है वो हमारी नेक पे जाता है, जिससे हमारी नेक हमेशा डार्क दिखती है। तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो, तो उसके लिए हमें या तो नेक एरिया को एक शेड लाइटर रखना है या फिर हमेशा बेस के अकॉर्डिंग ही रखना है। और वैसा ही फाउंडेशन, वैसा ही करेक्टर हमें नेक पे यूज़ करना है। कई बार क्या होता है कि हम फेस को ज़्यादा फोकस में रखते हैं और नेक को हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं, जिससे जब हम पिक्स करते हैं तब हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स है उसमें कैच होती हैं। ऐसे देखने में इतना नहीं पता लगता पर कैमरा सब कुछ कैच कर लेता है। इसीलिए अब जब ये पिक्स करेंगे तो इनको लगेगा नहीं यार फेस तो बहुत अच्छा लगता है, पर फेस के नीचे मेरी नेक क्यों ऐसे लग रही है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस ना हो, इसलिए हमेशा जब भी वर्क करें फेस के साथ नेक को भी साथ के साथ कवर करते रहें, जिससे आपका जो बेस है एकदम फेस से नेक तक एक जैसा लगे। उसमें बिल्कुल भी ऐसे ना लगे कि हमें किसी पार्ट को निगलेक्ट किया है और फेस पे ज़्यादा फोकस किया है। तो हम एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अपने बेस को कर रहे हैं एकदम स्मूथ, क्योंकि जितना अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर से हो जाता है ब्रश से उतना अच्छा नहीं होता। अगर हम ब्रश यूज़ कर भी लेते हैं फिर भी हमें उसे एक जैसे ग्लास स्किन देने के लिए या फिर एयर ब्रश लुक देने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जो लुक एयर ब्रश मेकअप में आती है वैसी ही लुक हम ब्यूटी ब्लेंडर से क्रिएट कर सकते हैं।
ब्रश से उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। ब्रश से हम स्प्रेड कर सकते हैं मेकअप को, स्प्रेड कर सकते हैं फाउंडेशन को, और उसे स्किन में एकदम से सेट करने के लिए वेट ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जब पहले ये चीज़ें नहीं थी तो हम हाथ से सेट करते थे बेस को, तब भी हम ब्रश नहीं यूज़ करते थे। हाथ से अब भी बेस बहुत अच्छे से सेट होता है। डैबिंग मोशन करना पड़ता है, डैब डैब करते चलते हैं और ये मेकअप सेट हो जाता है। फिर जब से ब्यूटी ब्लेंडर आए हैं तो हम हैंड वाली टेक्निक को कंसीलर तक ही रखते हैं, क्योंकि जहाँ प्रोडक्ट की कम ज़रूरत है, हमारा जो हाथ है बहुत अच्छे से वर्क करता है, कम प्रोडक्ट में अच्छी फिनिशिंग क्रिएट करके देता है। अब आप देखिए इनका बेस कितना अच्छा और उभर के आया है, एकदम नीट एंड क्लीन इनका जो बेस है वो निकल के आया है। अब हम कर रहे हैं आई बेस। आई बेस पे जो आई अंडर आई को कवर कर रहे हैं, सेटिंग पाउडर से सब सेट कर रहे हैं ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना बने। जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है उस एरिया को हम फटाफट से जल्दी से लॉक कर देते हैं ताकि फाउंडेशन की क्रीजेस ना बने, उनको पहले लॉक कर देंगे। और फिर हम इनको जहाँ जहाँ हमें इन्हें डेप्थ देना है वहाँ वहाँ हमने पाउडर लॉकिंग नहीं की है, वहाँ हम उसी शेड के पाउडर से करेंगे जिस शेड की वहाँ पर नीड है। बाकी सब एरिया को हमने पाउडर से जो है लॉक कर लिया था। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्राउन्जर, ब्लशर, फिर उनको उनकी स्पेस हमने छोड़ ली है। हल्का सा जहाँ मुझे लग रहा है कि हल्का सा मर्ज करने की या पाउडर से जो डस्ट ऑफ हो जाते हैं उन्हें हमें मर्ज करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार पाउडर से वो थोड़ा सा मैट हो जाता है जो भी वर्क हमने किया होता है। तो उन सबको बीच-बीच में देखते रहें, अपने वर्क को चेक करते रहें, अपने वर्क को साथ के साथ सेट करते रहें। इससे क्या होता है आपका टाइम भी बचता है और जहाँ भी आपको लग रहा है कि हाँ हमें उससे आपकी गलती भी पकड़ी जाती है। जहाँ आप कैच कर लेते हो ना कि यहाँ इस प्रोडक्ट के बाद यहाँ भी पाउडर की थोड़ा डस्ट हो चुकी है, तो उसे साथ के साथ क्लीन कर लेना चाहिए। साथ के साथ जहाँ उसी के ब्रश से जिससे हमने वहाँ वर्क किया था उससे हल्का सा उसको थोड़ा सा इमल्सिफाई कर देना चाहिए ताकि हमारी जो लुक है वो बनी रहे। अब हमने कर लिया है ब्लशर और ब्राउन्जर को इन पर यूज़। थोड़ा-थोड़ा टच दे दिया है हमने ब्राउन्जर का, ब्लशर का। हल्के से ब्रश से सेट कर लेंगे। जब आप क्रीम प्रोडक्ट का वर्क कर रहे हो तो आपको क्रीम प्रोडक्ट का ही सारा वर्क पहले फिनिश कर लेना है। दोनों को कभी भी मिक्स मत कीजिएगा बिल्कुल भी, उससे आपकी जो लुक है बिल्कुल ख़राब हो सकती है, आपका बेस फट सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी क्रीम का वर्क करें तो हमेशा क्रीम वर्क को पहले कर लें और फिर पाउडर वर्क को करें, जिससे आपकी लुक जो है जैसी आप चाहते हो वैसी बनी रहे। तो हमने देखिए इनके ब्लशर भी किया है एकदम माइनर सा, जैसा इनको चाहिए था, बिल्कुल लाइट लाइट सा। फोरहेड इनका हल्का सा बड़ा था और बहुत ज़्यादा ऊपर तक मुझे वाइट वाइट सा लग रहा था, तो वहाँ भी हमने हल्का सा ब्राउन्जर का इस्तेमाल कर लिया है। वहाँ भी हमें थोड़ा सा फोरहेड को जैसे फेड आउट किया है, ऊपर से कट किया है, थोड़ा सा कॉन्टोर कर दिया है उसको हमने। अब हम इनके करेंगे बेस पर हाइलाइटिंग का वर्क। लिप शेड मैंने पहले ही इनसे पूछ लिया था कि कैसा चाहिए इन्हें, तो इनको बिल्कुल ज़्यादा हाई नहीं चाहिए था, बिल्कुल लाइट सा ही शेड चाहिए था। पिंकी सी टोन में मैंने इनको थोड़ा सा डार्क इसलिए दिया था क्योंकि लाइट का आइस का बेस भी बहुत ज़्यादा लाइट था, इसलिए फिर मैंने इनको जो लिप्स है वो हल्के से डार्क शेड में दिए थे। तो अब हमने कर लिया है ब्रोंज़र जो कंटूरिंग है, जहाँ जहाँ हमें लग रहा था थोड़ा थोड़ा वहाँ वहाँ हमने कर लिया है इनके। और अब हम इनको करेंगे हाइलाइटिंग। बीच बीच में अपने मेकअप को चेक भी कर रहे थे कि मुझे ज़्यादा लगेगा या ठीक लगेगा, तो फिर जब इन्होंने चेक किया था
तो ये खुश थे अपने मेकअप को देख के, अच्छा लग रहा था इन्हें। इनकी फ्रेंड भी इनके साथ ही थे, उनसे भी पूछ रहे थे, वो हंस रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हो, बढ़िया चल रहा है। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड को एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि क्लाइंट की प्रायोरिटी को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। उन्हें जो चाहिए, कई बार क्या होता है कि फेयर टोन हम ज़्यादा देना पसंद नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है। अगर क्लाइंट की डिमांड है कि मुझे फेयर ही लुक चाहिए, तो हमें उनको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देके, उनकी अगर फेयर लुक में ही उनको चाहिए तो हमें फेयर ही करना पड़ता है। इसलिए अभी हमने जितना भी वर्क इन पे किया है, मैंने इनसे पहले ही सारा कंसल्ट कर लिया था। बीच बीच में ये अपनी फ्रेंड से भी पूछ रहे हैं, करवाऊँ कैसे करवाऊँ, कितना करवाऊँ, तो बीच बीच में मैं भी इन्हें गाइड कर रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग अब इनको कहा कि आइज़ के, ये कह रहे नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो बोले मैं तो लाइनर नहीं लगवाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा कि आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप लगवा सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। फिर मैंने इनके अप्लाई किया था लाइनर लोअर लैश पे भी, और अच्छा भी लग रहा था, आईज इनकी काफ़ी बिग थी, अच्छा लग रहा था। अभी ये अपनी फ्रेंड को यही बता रहे हैं कि मैंने कभी नहीं लगाया। तो हमेशा जो है अपने वर्क को साथ-साथ चेक करते रहें, देखते रहें, सेट करते रहें। छोटी-छोटी टेक्निक्स होती हैं, जैसे हम वीडियोस देखते हैं, किसी की कोई बात अच्छी लगती है, कहाँ पर कोई कौन-सी टेक्निक बता रहा होता है, जो कई बार हमें पता भी होता है, कई बार नहीं भी पता होता, तो कहाँ से कौन-सा पॉइंट कब कैच हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो हमेशा सीखते रहें, अपने वर्क को चेक करते रहें, आगे बढ़ते रहें। गलतियाँ तो होती हैं, मेकअप में क्या है, गलतियाँ तो बहुत होती हैं, पर जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। कुछ भी नया ट्रेंड आया है उसे ज़रूर सीखिए, और हमेशा क्लाइंट से बातें करते रहें ताकि उसे ईज़ी फ़ील हो। अपने वर्क को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि इसी ने ही हमें आगे बढ़ाना है, इसी से ही हमने अपने वर्क को आगे लेकर चलना है। नया बहुत कुछ आता है, ये लाइन ऐसी है, इसमें हमने आगे बढ़ने के लिए नए को कभी भी ऐसे मत सोचो कि मुझे सब आता है। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। जो भी नया आता है उसे फटाफट जाइए, सीखिए, सेमिनार लगाइए, एकदम अपने काम को आगे बढ़कर जो है उसमें रहिए, हमेशा फास्ट रहिए, आगे रहिए, ताकि क्लाइंट कभी भी पूछे कि आप ये कर लोगे, तो आपके मुँह से हमेशा येस ही निकले, नो नहीं। उसके लिए क्या होता है कि टच में रहिए, अपनी लाइन के लोगों से टच में रहिए, उनसे सीखते रहिए, उनके साथ जाकर सेमिनार लगाते रहिए। और हमने अभी कर लिया है अपने बेस पर हाइलाइट कर लिया है, वो भी हमने माइनर रखा है। ये चेक कर लिया है, इन्होंने ओके कर दिया है कि ठीक है इतना। अब हम लिप शेड करेंगे इनका। मैंने थोड़ा डार्क रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट लाइट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आपकी आईज मेकअप लाइट है, तो आप कम से कम लिप्स का हल्का सा डार्क शेड ले लीजिए। फिर भी मैंने रेड सा पीचिस सी टोन रखी थी, 2 से 3 शेड को मैंने मिक्स करके इनके अप्लाई किया था। पहले मैंने किया है जिससे लिक्विड लिपस्टिक से, जिससे क्या है जो भी हम शेड लगा रहे हैं ये एकदम सुपर स्टिकी लिपस्टिक है। ये 8 से 10 घंटे तक कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल एकदम बढ़िया सेट रहती है। फिर इसके ऊपर हम कुछ भी शेड या लाइट लगा सकते हैं, या थोड़ा सा क्रीमी शेड को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमारी लिपस्टिक मेकअप के लास्ट तक बनी रहती है। जहाँ हमारा जब तक हमारा फंक्शन है, हमारी लिपस्टिक खाने से या ग्लासेस पे ऐसे लग के निकलती नहीं है, वो एकदम बढ़िया से सेट रहती है। और सेट तभी रहेगी जब आप
प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करेंगे, प्रॉपर आप अपने काम को चेक करते रहेंगे। कभी भी अगर आपको आके क्लाइंट कोई कंप्लेंट करता है तो उस कंप्लेंट पर गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो ये हमारा रियल एक्सपीरियंस होता है ये हमें सीखने के लिए बहुत कुछ देता है। जैसे ये मेरे जो क्लाइंट थे, इनका 2 दिन तक मेकअप था मेरे पास, 4 मेकअप इनके बुक थे। तो मैंने इनके जैसे जो भी ये कह रहे थे उसको मैंने ध्यान से सुन रही थी, कि कई बार होता है कि हमें लगता है सही है, पर क्लाइंट की नज़र से अगर देखते हैं, अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आगे के लिए फिर हम उससे सीखते हैं और हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि नहीं, ऐसा करने से ये गलती हो जाती है, तो हमने उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं है, उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। हमें अच्छे से अपने वर्क को अच्छे से करना है, सीखना है। कभी भी ये नहीं कहना कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। हमेशा सीखने के लिए रेडी रहें, क्योंकि जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने अपनी फाइनल लुक कर ली है चेक। इनको हेयर बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए था, क्योंकि इनका डे का फंक्शन था। ये अपनी फ्रेंड से सारा पूछ रहे हैं, ओके है, फाइनल है। तो खुश हो रहे थे कि हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे। फिर मैंने इनके हेयर पे प्रेसिंग कर दी थी, हल्का सा साइड दे दिया था, और उसके बाद फिर इनकी फाइनल लुक हो गई थी तैयार। बिल्कुल भी इनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। तो इसके बाद फिर इन्होंने सारा चेक कर लिया, अपने फ्रेंड से ओके करवा लिया, फिर मिरर में देख के खुश हुए कि अच्छा लग रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा मेरी लुक क्रिएट होगी, क्योंकि मुझे चाहिए था कि बिल्कुल ऐसा लगे कि बहुत ओवर भी नहीं है और बिल्कुल डे मेकअप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। खुश थे, हैप्पी थे। जहाँ मुझे हल्का लग रहा था वहाँ मैंने एक बार फिर अपने काम को चेक किया, तो हल्का सा जो इनका लाइनर था वो बिल्कुल लाइट सा था, तो मैंने हल्का सा उसे और ऐड ऑन किया है। फिर ये चेक कर रहे थे और फिर मैंने इनके जो है हल्का-हल्का लाइनर और डाल दिया था। फिर इनकी हो गई थी प्यारी सी क्यूट सी लुक तैयार। मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर, क्योंकि मैं अभी फ्रेशर हूँ वीडियो बनाने के लिए वर्क करते हुए, तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, या आपको लगा होगा कि कोई इंसान सच में कुछ कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको ज़रूर पता लगे। आप ज़रूर उसको देखिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन बाय बाय। अभी आप देखिए इनकी फाइनल लुक जो हुई है रेडी विद हेयर। मैंने इनकी फाइनल में एक पिक डाली है, देखिए आप, आपको ये लुक कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। टिल देन बाय बाय।